चिड़िया का बेटा कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मैं जंगल घूमने जा रहा हूँ। जाए बेटा, घूम आए, लेकिन ध्यान रखना रास्ता भूलकर दूसरे जंगल न चले जाना। नहीं नहीं मम्मा, मुझे जंगल के सारे रास्तों का पता है। फिर कुकू अपने घर से निकलता है। कुकू झरने पर जाता है और वहाँ बैठे कबूतर के बेटे कीकी से कहता है, कीकी चलो आज घाटी के उस पार जाते हैं। घाटी के उस पार? ना बाबा ना, मुझे तो माँ ने वहाँ जाने से मना किया हुआ है। मम्मा कहती है जो पक्षी भी वहाँ जाता है वो हमेशा रास्ता भूल जाता है और कभी लौट कर नहीं आता। ये सब झूठी बातें हैं। हम रास्ता कैसे भूल सकते हैं? जिस रास्ते से हम जाएंगे उसी रास्ते से हम वापस आ जाएंगे। तो फिर आप अकेले ही जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। कुकू उड़ता है और सीधा अमरूद के पेड़ पर बैठे हुए छोटे मिट्टू के पास जाता है। दोस्त छोटे मिट्टू, चलो हम घाटी के उस पार की दुनिया देखने जाते हैं। घाटी के उस पार जाने से मुझे मेरे मम्मा पापा ने मना किया हुआ है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। सब डरते हैं। घाटी के उस पार एक नई दुनिया है, नए रंग, नए पक्षी, नए फल और नए फूल। मैं वो सब देखने जा रहा हूँ। कुकू उड़ जाता है, लेकिन छोटा मिट्टू भी कुकू के साथ जाने से इनकार कर देता है। जाते जाते रास्ते में कुकू को जग्गू कौवा मिलता है, जो लालची कौवा था। कुकू जग्गू के पास जाता है और जग्गू से जाकर कहता है, जग्गू जग्गू, मैं एक ऐसे जंगल में जा रहा हूँ जहाँ फल ही फल हैं। क्या तुम फल खाना पसंद करोगे? फल खाना कौन पसंद नहीं करता? मैं खाऊंगा। मैं संतरा खाऊंगा, आम खाऊंगा और मैं अमरूद भी खाऊंगा। जिस फल का तुम नाम लोगे तुम्हें वही फल मिलेगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ घाटी के उस पार जाना होगा। बताओ क्या ख्याल है? थोड़ी देर सोचने के बाद जग्गू कुकू से कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ। क्या तुम्हें रास्ते का मालूम है? जब एक साथ घर से निकलेंगे तो रास्ते का भी पता चल ही जाएगा। फिर वह दोनों दोस्त उड़ते हैं और घाटी के उस पार का सफर शुरू करते हैं। कुकू और जग्गू पहली बार घाटी की दूसरी तरफ जा रहे थे, क्योंकि उस तरफ तो कभी कोई बड़ा पक्षी भी नहीं गया था। वो दोनों उड़ते उड़ते दूर तक चले जाते हैं और फिर वो घाटी के ऊपर से गुजरते हुए घाटी की दूसरी तरफ चले जाते हैं। सामने एक वीरान और सूखा जंगल था। वो रुकते हैं। कुकू, तुमने तो कहा था कि यहाँ नए फल और नए फूल हैं, लेकिन इस जंगल में तो कुछ भी नहीं है। शायद हमें थोड़ा और आगे जाना होगा। वो फिर से उड़ते हैं और कुकू जग्गू को काले, सूखे और वीरान पेड़ों की दूसरी तरफ ले जाता है। वो इधर उड़ते हैं, वो उधर उड़ते हैं, वो हर तरफ उड़ते हैं। उस जंगल में फल फूल छोड़ वहाँ तो पीने को एक घूंट पानी भी नहीं था। दोनों दोस्त थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मैं और नहीं उड़ सकता, मेरी सांसें सूख रही हैं, मुझे पानी पीना है। हौसला करो जग्गू दोस्त, अभी थोड़ी देर में हमें पानी भी मिल जाएगा और फल भी। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी पानी की खोज करके आता हूँ। कुकू जग्गू को वहाँ बिठाकर पानी ढूंढने जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे मालूम हो जाता है कि उसने जग्गू के साथ उस जंगल में आकर बहुत बड़ी गलती की है। वो लौट जाता है। जग्गू, शायद हम रास्ता भूल गए हैं, इस जंगल में पानी भी नहीं है। जग्गू रोने लग जाता है। मुझे तुम लाए हो यहाँ, अब मुझे किसी भी तरह वापस भी लेकर जाओ। जग्गू कुकू से लड़ाई शुरू कर देता है। वो प्यास से नढाल हो जाते हैं। शाम होने वाली थी। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो अपने बेटे को लेकर परेशान थी। मम्मा चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरा कुकू सुबह से लौटकर वापस नहीं आया, मैं परेशान हूँ, ना जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया। तोते के पास उसका बेटा भी बैठा हुआ था। वो चिड़िया से कहता है, आंटी कुकू घाटी के उस पार क्या होगा? उसने मुझे भी कहा था जाने को, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया। तोते भैया, घाटी की दूसरी तरफ तो वीरान जंगल है, कहीं मेरा बेटा वहाँ जाकर रास्ता न भूल गया हो। मम्मा चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है। थोड़ी दूर उसे गोरी कौवी मिलती है। चिड़िया, मेरा बेटा तुम्हारे बेटे के साथ क्या था? क्या वो दोनों घर में है? गोरी, मैं भी कुकू को लेकर बहुत परेशान हूँ। मुझे पता चला है कि कुकू और जग्गू दोनों घाटी की दूसरी तरफ चले गए हैं। बच्चों ने बहुत बुरा किया, वहाँ तो वीरान जंगल है, ना दाना है ना पानी। अब क्या होगा? अब हमें जल्दी से बच्चों के पीछे जाना होगा। चिड़िया, शाम भी होने वाली है, हमें रात का अंधेरा होने से पहले वहाँ जाना होगा। फिर गोरी कौवी और रानो चिड़िया दोनों उड़ती हैं। वो उड़ती हुई घाटी के पास पहुँच जाती हैं। रात हो जाती है। कुकू और जग्गू डर के मारे झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते हैं।
एक आवारा कौवा जिसका नाम बुरा कौवा था, वो छोटे बच्चों को देखकर उनके पास आ जाता है। तुम दोनों भूखे हो? हाँ हाँ अंकल, हम भूखे हैं और प्यासे भी। मेरे दोस्त का प्यास से बुरा हाल है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। मैं तुम्हें अनार का रस पिलाऊंगा और लाल शरबत भी। प्यासे बच्चे लाल शरबत का सुनकर बुरे कौवे की बातों में आ जाते हैं और उस आवारा कौवे के साथ चले जाते हैं। सामने से गोरी कौवी और चिड़िया भी आ जाती हैं। चकू, कुकू, बच्चों रुक जाओ, आप कहाँ जा रहे हो? ये बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं। तुम कौन हो चिड़िया? बेशरम आवारा कौवे, हम माए हैं इन बच्चों की। ये सुनकर वो कौवा तुरंत वहाँ से भाग जाता है और पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। बच्चों, आप यहाँ क्यों आए? मम्मा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हम दोनों इस जंगल में आ गए। हमें माफ कर दे मम्मा, और जल्दी से हमें पानी के पास ले जाएं। कुकू बेटा, अंधेरा है इसलिए हमारे पीछे पीछे ही उड़ना। बाकी की बातों मैं आपसे घर जाकर ही पूछूंगी। फिर मम्मा चिड़िया और गोरी कौवी दोनों बच्चों को लेकर वापस चली जाती हैं। रास्ते में वो नदी पर रुकते हैं। कुकू और जग्गू नदी से जी भरकर पानी पीते हैं। यार जग्गू, पहले कभी पानी पीने का इतना मजा नहीं आया जितना आज आया है। हाँ कुकू, अगर थोड़ी देर हमारी मम्मा न आती तो वो कौवा अब तक हमें रस्सी से बांधकर लाल शरबत पिला रहा होता। फिर वो सब हंसने लगते हैं और वापसी का सफर फिर से शुरू करते हैं। चिड़िया और गोरी कौवी नदी पर पानी पी रही थीं कि गोरी का ध्यान अचानक से नदी के पानी पर जाता है। वो देखती है कि वहाँ थोड़ी दूर एक घोंसला पानी में बहता हुआ उनकी तरफ आ रहा है, जिसमें एक अंडा भी था। रानो चिड़िया, देखो तो जरा, सामने घोंसला बहता हुआ आ रहा है। गोरी बहन, इसमें तो एक अंडा भी है, न जाने किस माँ का होगा ये अंडा। घोंसला बहते बहते उनके पास आ जाता है। रानो चिड़िया उस घोंसले से वो अंडा उठा लेती है। चिड़िया, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये अंडा किसी चिड़िया का ही है। हाँ गोरी बहन, ये अंडा तो किसी बदकिस्मत चिड़िया का ही है। कितना रोई होगी वो बेचारी जब उसका ये अंडा उस चिड़िया से जुदा हो गया होगा। मैं इस अंडे को अपने घोंसले में ले जाती हूँ और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस अंडे में बच्चा भी है जो आज या कल अंडे से बाहर आने ही वाला है। चिड़िया, मेरे अलावा किसी को इस अंडे का पता नहीं और ना ही कोई देख रहा है। तुम ऐसा करना, इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को अपना बच्चा बना लेना। गोरी बहन, इस अंडे से निकलने वाले बच्चे का मैं पूरा ध्यान रखूंगी, परंतु अगर आपको कहीं से इस अंडे की असल माँ का पता चल जाए तो आप उसे बता देना। मुझे इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को उसकी असल माँ तक पहुँचाकर ज्यादा खुशी होगी। फिर ऐसे चिड़िया वो अंडा उठा लेती है और वो दोनों अपने अपने घर की तरफ चली जाती हैं। अपने घोंसले में जाकर चिड़िया उस अंडे को बहुत प्यार से नरम नरम घास के ऊपर रख देती है। न जाने इस अंडे से निकलने वाला बच्चा कैसा होगा, किस रंग का होगा, कैसा दिखेगा वो बच्चा। और वो बच्चा तो इस दुनिया में अगर सबसे पहले मुझे ही देखेगा, वो तो मुझे ही अपनी माँ समझेगा। वो चिड़िया ऐसे सोचते सोचते सो जाती है। ऐसे 2 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक सुबह थी जब उस अंडे में से एक सुंदर सा बच्चा बाहर निकलता है। वो बच्चा तो बहुत सुंदर था और वो तो था भी किसी चिड़िया का ही बच्चा। रानो चिड़िया तो उस बच्चे को देख बहुत खुश हो जाती है। ये बच्चा कितना सुंदर है, इसके पंख कितने सुंदर हैं। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा, मुझे जल्दी जल्दी से कुछ खाने को दे दें, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मम्मा, मम्मा, पता है मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत जोर लगा है मेरा इस अंडे को तोड़ने में। मैंने पहले से ही अपने बच्चे के लिए कुछ फल रखे हुए हैं। मेरा बच्चा बातें कितनी प्यारी करता है। मेरी मम्मा भी बहुत सुंदर है, बस जल्दी से वो फल मेरे पास कर दें। फिर वो बच्चा कुछ फल खाता है। वो तो बहुत भूखा था और वो सो जाता है। वो चिड़िया तो सारा दिन उस बच्चे को ही देखे जा रही थी। उस चिड़िया को तो उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया था। ऐसे ही रात हो जाती है। अगर किसी को पता चल गया और वो ये बच्चा मुझसे ले गया तो मैं मर जाऊंगी। कहीं गोरी कौवी ना किसी को बता दे इस बच्चे के बारे में। मैं ऐसा करती हूँ कि सुबह गोरी कौवी से कह देती हूँ कि अगर कोई पूछे भी इस बच्चे का, उसे ना बताए। फिर ऐसे सोचती हुई वो चिड़िया सो जाती है। दूसरे रोज चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है।
आओ भी चिड़िया, कैसे आई हो? और उस अंडे का क्या बना जो नदी से मिला था? गौरी बहन, बहुत सुंदर सा बच्चा निकला है उस अंडे से, और वो बच्चा तो मुझे ही अपनी मम्मा समझ रहा है तो चिड़िया का बच्चा ही ना। हाँ हाँ गौरी बहन, वो किसी चिड़िया का ही बच्चा है। मैं इसलिए आपके पास आई हूँ कि आप किसी को उस बच्चे के बारे में ना बताना। मैं अब वो बच्चा किसी को नहीं देना चाहती। मुझे तो उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया है। चिड़िया, अगर कल को उस बच्चे को पता चल गया कि तुम उसकी असल माँ नहीं हो, तो फिर क्या वो रह लेगा तुम्हारे पास? इस बात का तो मुझे नहीं पता, परंतु उस बच्चे को कभी भी नहीं पता चलेगा कि मैं उसकी असल माँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसे अपना बच्चा बनाकर रखूंगी और उसे इतना प्यार दूंगी कि वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी, ये बच्चा उसी अंडे से निकला है जो नदी से मिला था। जी कालू जी, और अब तो ये पागल चिड़िया उस बच्चे के प्यार में और भी पागल हो जाएगी। पागल तो मैं अब बनाऊंगा इस चिड़िया को, थोड़ा बड़ा हो ले वो बच्चा। चिड़िया उस बच्चे के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाती और तरह तरह के भोजन। वो चिड़िया उसे उड़ना सिखाती और भोजन की खोज करना, और उसे नदी पर अपने साथ लेकर जाती। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और वो बच्चा अब बड़ा हो गया था। वो तो अब उड़ने भी लगा था। चिड़िया ने उस बच्चे का नाम रोज रखा था। फिर एक शाम चिड़िया और उसका बेटा रोज अपने घोंसले में बैठे हुए थे कि वहाँ कौवा और कौवी आ जाते हैं। चिड़िया, देखकर तो लग रहा है कि बहुत प्यार होगा आपको इस बच्चे से। अपने बच्चों से प्यार तो हर कोई माँ करती है। चिड़िया, वो नदी वाली बात का तो नहीं पता चला अभी तक इस बच्चे को। गौरी चुप कर जाओ, आप मेरे बच्चे के सामने कैसी बातें कर रही हो? तो फिर थोड़ा मेरे पास आओ। चिड़िया कौवे के पास जाती है। अगर तुम ये चाहती हो कि इस बच्चे को ये ना पता चले तुम इसकी असल माँ नहीं हो, तो फिर कल से हमारे घोंसले में तुम्हें भोजन देकर जाना पड़ेगा। कालू भैया, ये अचानक से कैसी बातें कर रहे हैं आप? पहले तो कभी आपने ऐसी बात नहीं की। बस इसी दिन का इंतजार था कि कब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो और कब मैं ब्लैकमेल करूं तुम्हें। लो, फिर भूल ना जाना, अगर कल भोजन ना पहुंचा तो। आप दोनों जाएं यहाँ से, मैं कल भोजन दे जाऊंगी आपके घोंसले में ही। फिर वो शैतान कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, ये कौवा और कौवी आपसे क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं मेरी जान, वो मेरे दोस्त हैं, मुझे मिलने आए थे। कालू जी, अब तो वो चिड़िया रोज हमें भोजन दे जाया करेगी, इसी डर से कि हम बता न दे उसके बच्चे को कि वो चिड़िया उसकी असल माँ नहीं है। और वो चिड़िया अब तो हमेशा हमसे डरेगी। फिर ऐसे वो चिड़िया हर रोज शाम को आती हुई कौवे और कौवी के लिए भी भोजन लेकर आती। वो पहले उनके पास जाती, उन्हें भोजन देती और फिर बाद में अपने घोंसले में जाती। रोज मेरी जान, क्या आप मेरे बिना रह सकते हो? मम्मा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कोई अपनी माँ के बिना कैसे रह सकता है? और आपको कुछ नहीं होगा, आप हमेशा मेरे पास रहोगी। वो चिड़िया तो हर समय डरी रहती कि कहीं उसके बच्चे को ये ना पता चल जाए कि वो उसकी असल माँ नहीं है और वो उसे छोड़कर चला न जाए, क्योंकि चिड़िया तो उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती थी। फिर एक दिन कौवा और कौवी फिर से चिड़िया के घर आते हैं। मैं आपको भोजन तो दे आती हूँ, फिर आप मेरे घोंसले में क्यों आए हो? बताते हैं, हम कौन सा वो नदी वाली बात बताने आए हैं। मम्मा, ये कौवा और कौवी उस दिन भी नदी वाली बात कर रहे थे। आखिर ये नदी वाली बात क्या है? कुछ नहीं मेरी जान, ये मेरे पुराने दोस्त हैं, बस मुझसे मजाक करते रहते हैं। अच्छा माँ, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, मैं नदी से पानी भी कर आता हूँ। मैं साथ लेकर जाऊंगी अपने बेटे को, थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं माँ, मैं अभी आया, आप अपने दोस्तों के पास बैठो। फिर रोज वहाँ से चला जाता है। वो पेड़ के पीछे से आकर पास में ही छुप जाता है। वो ये जानना चाहता था कि उसकी मम्मा कौवों को हर रोज भोजन क्यों देकर आती है और वो कौन सी बात है जिससे कौवे उसकी मम्मा को डराते रहते हैं। चिड़िया, हमारा घोंसला आज टूट गया है, हम जा रहे हैं दूसरे जंगल और तुम शाम से पहले पहले हमारा घोंसला बना देना।
परंतु कभी और कभी मैं आपके लिए भोजन लाऊंगी या घोंसला बनाऊंगी आपका। हमारे सारे काम तुम ही करोगी, और अगर ज्यादा चूकी तो बता दूंगा तुम्हारे रोज को। जिस संडे से वो निकला है तुम उसे नदी से उठा कर लाई थी, और तुम उसकी असल मम्मा नहीं हो। रोज ये सब सुन रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। मम्मा, आप मुझसे कितना प्यार करती हो। भाग जाओ यहाँ से कव्वी और कव्वी। अब के बाद मेरी मम्मा आपका कोई काम नहीं करेगी। मम्मा, मुझे सब पता चल गया है और आप ही मेरी मम्मा हो। हम हमेशा साथ रहेंगे।